अगर आप इस वक्त इस मोमेंट वो नहीं कर रहे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपके सपनों के साथ, आपके लक्ष्य के साथ, आपके गोल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके लक्ष्य लक्ष्य नहीं है, आपके गोल्स गोल्स नहीं हैं, आपके सपने सपने नहीं हैं। ये सिर्फ एक विश है। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी की भी विश ना हो। सबके पास विशेष होती है, सबके पास इच्छाएं होती है, पर इनमें से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिनके कोई गोल्स नहीं होते। और ये लाइनें तो आपने सुनी ही होगी कि आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। इसीलिए अपने आज को बेहतर बनाओ तो आने वाला कल ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगा। दोस्तों, एलन मस्क हमेशा कहते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति या कोई भी सिचुएशन समस्या नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते, तब वो परिस्थिति हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बन जाती है। कोई कहता है कि मुझे ये चाहिए और कोई कहता है मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए और हर हाल में चाहिए। उसे वो चीज़ ज़रूर मिलती है। कहते हैं ना कि प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। ऐसे ही कई प्रयास थे उनके जिनके टीचर ने कहा था कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, पर फिर भी बहुत गरीब परिस्थिति से गुजरने वाले इस महान व्यक्ति ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। ये बल्ब बनाने के आविष्कार में एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते थक जाओगे, पर 10,000 बार फेल होने के बाद भी इन्होंने अपने लक्ष्य को अचीव करने में बिल्कुल हार नहीं मानी और अंत में इन्होंने हमें बल्ब का आविष्कार करके दिया। ये है थॉमस अल्वा एडिशन। कहते हैं ना कि जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो और आपका दिल आपसे कहे कि एक बार और कोशिश करो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। अब बात करते हैं उस लेडी के बारे में जो डिवोर्स के बाद में टोटली बेरोजगार थी और सोशल सिक्योरिटी के थ्रू अपनी बेटी को पाल रही थी। बहुत गंभीर और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के चलते उन्होंने हैरी पॉटर नॉवेल लिखी थी, जिसे 12 पब्लिशिंग हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये थी J.K. रोलिंग। वो कहते हैं ना, संघर्षमय सिचुएशन में कई लोगों को मंजिल दिखाई देती है और कई लोगों को परेशानियां दिखाई देती है, और ऐसी ही सिचुएशन में कई लोगों को खूबियां दिखाई देती है और कई लोगों को कमजोरियां दिखाई देती है। पर याद रखना, जो सिचुएशन को जिस नज़रिए से देखता है उसे वही मिलता है। जो मंजिल को देखता है उसे एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें ना पैसों से प्यार था और ना ही पैसा उनकी पहचान थी, जिन्हें बचपन में ही उनके ही माता पिता ने किसी और के पास भेज दिया था, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था। इस वजह से कॉलेज के सिर्फ 6 महीनों में ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी और फिर भी संघर्ष बाकी था। जिन्हें 30 साल की उम्र में ही अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, जिससे उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये कहानी है एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की। आपके जीवन की हर वो परिस्थिति जिसमें स्ट्रगल है, जिसमें संघर्ष है, उन्हीं परिस्थिति में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। आप चाहो तो उन अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, पहचानो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, या फिर इसी परिस्थितियों को अपना नसीब समझकर उसे कोसो और वहीं रहो। टोटली चॉइस इज योर्स। अब मैं बात करती हूँ उस लेडी के बारे में जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। बचपन के 15 साल उन्होंने खेतों में काम करके गुजारे, पर 15 साल की उम्र में ही उन्होंने ठान लिया कि वो बॉक्सिंग में ही अपना कैरियर बनाएगी। इस गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें ना तो परिवार का कोई सपोर्ट मिला और ना ही ट्रेनिंग की कोई भी सुविधा है, पर फिर भी उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी, अपने गोल को अचीव किया। ये है मैरी कॉम। दुनिया के वो लोग जो अपनी लाइफ में सफल है, जिनके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, हमें वो दिखता है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई उन लोगों की कड़ी मेहनत नहीं दिखती।
ऐसे ही एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन जो सुपरस्टार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आए थे और इसी के चलते उन्हें कई रात बेंच पर सोकर गुजारनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सफल हुए, पर आगे जाके साल 2000 में वो टोटली बैंकरप्ट हो गए। मतलब नो मूवीज़, नो मनी, नो कंपनीज। फिर भी उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और आज वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशनल पर्सनालिटी है। मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी अपना लक्ष्य हासिल किया। रात दिन मेहनत करके, हार्ड वर्क करके ये सब अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुँचे। वो कहते हैं ना कि जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो और आपका दिल कहे कि एक बार और कोशिश कर लो, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आज जो लोग अपने सपनों पर हंस रहे हैं वही लोग आपसे मिलने के सपने देखें। बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है या आपके आसपास के किसी भी लोगों के लिए ये यूज़फुल है तो आगे आप जानते हैं कि इस वीडियो के साथ क्या करना चाहिए। बिकॉज यू गाइज आर अमेजिंग, ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट। मिलते हैं और कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अब मैं नेहा शर्मा PVF चैनल से साइन आउट होती हूँ।